एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आपको पता है हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हमारा तीसरा टॉपिक चल रहा है अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र के भी हम 65 क्वेश्चन तक का जो रिवीजन है वो लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 66 का रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो विशाल शिवालिक नदी को विभिन्न मुख्य प्रणालियों में बांटा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। इसमें गलत पूछा है, तो गंगा और इसकी हिमालयी सहायक नदियां, ऑप्शन बी सिंधु और इसकी सहायक नदियां, ऑप्शन सी असम में ब्रह्मपुत्र और इसकी हिमालयी सहायक नदियां। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं है, ठीक है। इसमें जो गलत पूछा है तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, इंद्रावती नदी इस क्षेत्र के पूरब से पश्चिम में बहती है। यहाँ मरिया, ध्रुवा, हलवा और अनेक आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। इसका केंद्रीय भाग पठारी है और दक्षिण में गोदावरी का मैदान है। बताइए यहाँ पे हम किस क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्षेत्र जो है वो बस्तर है, और बस्तर जो क्षेत्र है वो कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी तट पर स्थित नहीं है। तो आगरा जो है वो भोपाल जो है वो नदी तट पर स्थित नहीं है, ठीक है। अभी आप बताइए आगरा और पटना जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है ना। यहाँ पे कुछ नगर दे रखे हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। कटक महानदी के तट पर है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर है, लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर बसा हुआ है, कोटा चंबल नदी के तट पर है, अजमेर लूनी नदी के तट पर है, सूरत ताप्ती नदी के तट पर है, गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर है, और जमशेदपुर जो है वो स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रयागराज शहर निम्न में से कौन सी नदी के संगम पर स्थित है। तो ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये तो सबको पता होगा कि प्रयागराज जो है वो गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन में हमें सरस्वती नहीं दिया हुआ है, ओनली गंगा यमुना दे रखा है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग जो है प्रवाह तंत्र कंप्लीट कर चुके हैं, और आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले तटीय भाग एवं द्वीप समूह। अभी हम द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट का मध्य भाग किस नाम से जाना जाता है। जो पश्चिमी तट है उसके जो बीच का जो भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो कन्नड़ मैदान के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, मालाबार तट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मालाबार के संबंध में कौन सा कथन सही है। भारत के पूर्वी तट के किनारे एक संकीर्ण मैदानी पट्टी है, या फिर गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पर पट्टी है, या फिर तीसरा मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा वो उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्यों, इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। मालाबार तट का अधिकांश भाग केरल राज्य में स्थित है, ये सही हो गया, ठीक है। दूसरा, गोवा के दक्षिण में पश्चिमी तटीय पट्टी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। भारत के पूर्वी तट के किनारे पश्चिमी तट की तुलना में अधिक विस्तृत एवं चौड़ा है ना। तो इसके जो ये दो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। कौन कौन से, बी और सी। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।